राजू राजू अभी कल ही बाजार गया एक ज़रूरी काम से, यहाँ के मशहूर नवयुग बाजार की ओर। वहाँ की घुमावदार गलियों में उस डंडे वाली साइकिल पर घूमने का भी, चक्कर लगाने का भी एक अलग ही मज़ा है। शाम के करीब 6 बजे होंगे। बेहद सुहाना मौसम, बादलों से ढका आसमान, मानो पूरी कायनात ने तैयारी कर ली हो साइकिल के साथ शाम के सफ़र को यादगार बनाने की। राजू वहाँ पहली बार अकेला गया था। हालांकि उसे अपने इस शहर में रहते हुए करीब 4 साल हो गए होंगे, पर फिर राजू ने आज कदम उठा ही लिया और पहली बार वहाँ अपने साथी को संग लिए निकल गया। काम पूरा कर लेने के बाद जब राजू उस बाजार से बाहर की ओर जब आ ही रहा था, तो उस वक्त उसकी नज़र एक ठेले पर पड़ी, किताबों से ढके एक नन्हे से ठेले पर। उसे बचपन से ही किताबें पढ़ने का एक अलग ही शौक था। बचपन में भी रेलवे स्टेशन पर जब भी वो जाता तो वहां लगी बुक स्टॉल पर जरूर ही रुकता था। तो शायद इसी कारण उस बेजान से दिख रहे बुक से ढके हुए ठेले ने उसे इतने बड़े बाजार में भी अपनी तरफ मानो खींच ही लिया। पर यह सब हो रहा था साइकिल चलाते चलाते। उसकी नज़र तो किताबों के उस ठेले पर पड़ चुकी थी, पर पैर अभी भी अनजाने में पैडल पर चल रहे थे। उस चीज पर ध्यान उसका तब गया जब सामने आगे की ओर बढ़ते बढ़ते पर पीछे उस किताब के ठेले को देखते देखते उसकी पूरी गर्दन मुड़ गई और उसे एहसास हुआ कि वो काफी आगे पहुंच चुका है। तो उसने साइकिल वापस मोड़ी, पहिए को आहिस्ता आहिस्ता चलाया, इस टेंशन में कि अरे मेरे पास तो रुपए ही नहीं है। पर ये उसके लिए टेंशन कम और खुशी की बात ज़्यादा थी, क्योंकि अगर उसके पास वो होते तो आज ज़रूर कोई ना कोई चीज़ बेफिजूल में खरीद कर मम्मी की डांट खाता। चलो फिर उस और आगे जाने का क्या फ़ायदा, ऐसा एक विचार उसके मन में आया ही था और उसने साइकिल वापस करने के लिए हैंडल को घुमाया ही था कि अचानक एक बूढ़ी थकी आवाज़ ने उसे पुकारा। हाँ भाई साहब, आ जाओ, अरे देख तो लो भाई साहब। हाँ भाई साहब एक बार इधर मुड़िए ना भाई साहब, एक बार देख तो लीजिए। इस आवाज में एक ऐसी पुकार थी जिसको राजू चाहते हुए भी नजरअंदाज नहीं कर सका। उसने साइकिल रोकी, गर्दन पीछे घुमाई और पाया कि एक बेहद बूढ़ा आदमी बदन को बनियान से ढके और आंखों में एक अजनबी सी चमक लिए उसे आवाज लगा रहा था। राजू ने उस ओर फिर साइकिल घुमाई और उसके पास आकर रुका। राजू उसको बताने ही वाला था कि अंकल जी मेरे पास अभी रुपए नहीं हैं, पर जिससे पहले वो उन्हें कुछ बोल पाता वो तो धड़ाधड़ किताबें निकालने लगे। उनके चेहरे पर वो मुस्कान देखने लायक थी। राजू उन्हें रोकने जैसा एक जैसे ही हाथ दिखाता तो वो कहते, अच्छा ये वाली पसंद नहीं आई तो ये देख लो, अच्छा हिंदी कम पसंद होगा तुम्हें, तो ये वाली देख लो, अच्छा अंग्रेजी में किताबें दिखाता हूँ तुम्हें, देखो ये वाली भाई साहब, ये वाली देख लो। राजू ने बड़ी हिम्मत करके उन्हें वो सच बताया जो ना जाने अब उसे बताने में बहुत भारी लग रहा था। राजू ने उनके किताबों को पकड़े हुए बूढ़े हाथों को थामते हुए कहा कि अंकल मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मैं कल आ जाऊंगा। ये सुनते ही मानो उनकी आंखों में चमक रही हरियाली में जैसे सूखा सा पड़ गया हो। उन्होंने बेबसी में वो किताबें फिर ठेले पर डाल दी और थम से गए। कहने लगे, जी साहब आपके लिए और कम लगा दूंगा, मेरे पास
मतलब कितने पैसे हैं आपके पास, कितने रुपए हैं, 50, 60, जितने भी हों आप उतने में ही ले जाओ। आपका जब मन करे ना साहब, आप तब आकर दे देना प्लीज़। अच्छी किताबें हैं मेरे पास, ऐसे मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, राजू ने उन्हें रोकते हुए कहा। यह सुनने में राजू को पता था कि उन्हें काफी क्रूर लगा होगा, पर यही सच्चाई थी। अब वो भी आखिर क्या आगे कहते। राजू को पता था कि वो शायद किताब लेने फिर नहीं आएगा, फिर वापस नहीं आ पाएगा, पर फिर भी ना जाने क्यों राजू से वो निराशा में जा चुका चेहरा नहीं देखा जा रहा था। तो उसने भी कह दिया कि अंकल मैं जल्दी फिर वापस आऊंगा। वो अब अपने ही ख्यालों में खो चुके थे, जिनके बारे में राजू जानते हुए भी शायद नहीं सोचना चाह रहा था। राजू फिर साइकिल पर चढ़ा और बाजार से निकलने लगा। रास्ते में चलते चलते उसे एक बात खा रही थी, वो ये कि इतने बड़े बाजार में जहाँ इतनी बड़ी बड़ी किताबों की दुकान है, वहाँ पर इतने कोने में खड़े टूटे फूटे पुराने से ठेले से पूरे महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी किताबें बिक जाती होंगी। अब कई बुद्धिजीवियों के लिए कहना काफ़ी आसान होगा कि अरे भाई आज के ज़माने में जो जितना गरीब दिखता है ना वो उतना होता नहीं है। पर दोस्त शायद इस बात में इतनी सच्चाई हो ना हो, किसे पता। पर आज राजू की जेब में कुछ भी पैसे ना होना उसे बहुत अफसोस का एहसास करा रहा था। उसके दिमाग में बस ये एक ही बात चल रही थी कि शायद अगर आज मेरे पास 5 रुपए भी होते तो मैं उनकी आंखों में चमक बरकरार रखने के लिए चाहे 100 रुपए की किताब ना सही, पर कम से कम एक 5 रुपए का अखबार तो खरीद ही लेता।